घाट पर पहुंचाया गया, चिता पर लकड़ियों से सजा दिया गया। लकड़ियों से सजा देने के बाद लकड़ियों के ऊपर में घी डाला गया, डालडा डाला गया, तेल डाला गया, आग लगा दी जाती है। तारीख बताती है कि पूरी लकड़ी जल करके खत्म हो जाती है, लेकिन तारीख बताती है एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार आग लगाई गई, लेकिन आग जला ना सकी। अब परेशान है शहजादे, दौड़ करके सुलेमान तौसीफी के इसी जमीन के ऊपर में अल्लाह का एक वली गुजरा है, जिसे दुनिया हजरत शाह सुलेमान तौसीफी के नाम से जानते हैं। बरादराने इस्लाम, ये कैसे वली थे? तारीख उठा करके देख लो। यही हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैहि हैं कि जब अपने हुजरे से मस्जिद के तरफ जाते थे तो रास्ते में एक सोनार की दुकान थी। जो सोनार मुसलमान नहीं था बल्कि गैर कौम में था, दूसरे कौम में वो रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी दुकान के सामने से शाह सुलेमान तौसीफी का गुजर होता था, वो सोनार खड़ा हो जाता था अपनी दुकान में, हाथ को बांधता था और हाथ को बांधने के बाद हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा देते थे। मुस्कुराना तो होता था कि शाह सुलेमान तौसीफी अपने हाथ को जोड़ देते थे और अर्ज करते थे कि हुजूर गुलामों का ख्याल रखिएगा। एक गैर कौम होकर के एक अल्लाह के वली से कह रहा है हुजूर आप गुलामों का ख्याल रखिएगा। जरा गौर करो मुसलमानों, आज अगर इसी जमीन के ऊपर में एक बासुकीनाथ धाम है, एक अक्षर धाम है, अगर कोई टोपी और दाढ़ी वाला अगर उस जगह पहुंच जाए तो कैमरे खड़खड़ाने लगते हैं। लोगों की नजर उस टोपी और दाढ़ी वाले पर पहुंचती है कि पता नहीं किस नियत के साथ आया है, बम लेकर के आया है या मिसाइल लेकर के आया है। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे वलियों की शान पर कि अजमेर की धरती हो, अपने तो अपने गैर भी अजमेर की धरती पर जाते हैं। गोया कि अजमेर की धरती से ये ऐलान हो रहा है, ए दुनिया वालों, जहां गरीब नवाज अपने को नवाजता है वही गरीब नवाज गैरों को। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत शाह सुलेमान तौसीफी है, सोनार की दुकान से गुजर होता है, सोनार अपनी दुकान पर खड़ा हो जाता है, हाथ को जोड़ता है, अर्ज करता हुजूर गुलामों का ख्याल रखिएगा। दिन गुजरता गया, यही चलता गया, दिन गुजरता गया, यही चलता गया। एक दिन ऐसा आता है हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह उसी रास्ते से गुजरते हैं, सोनार की दुकान बंद है। शाह सुलेमान तौसीफी ने अपने मुरीदों से पूछा जरा ये तो बताओ सोनार नजर नहीं आ रहा है, दुकान बंद है, आखिर वजह क्या है? मुरीदों ने कहा था हुजूर सोनार की तबीयत खराब है, ऐसा लगता है दुनिया को छोड़ करके रुखसत हो जाएगा। इतना सुनना था। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से कहते हैं ए मुरीदो चलो आज मैं अपने दीवाने से मिल करके आता हूँ, चलो मैं अपने गुलाम से मिल करके आता हूँ। कसम खुदा के मुसलमानों, अगर हम कहें कि गौसे आजम मेरे आका है, अगर हम कहें कि गरीब नवाज मेरे आका है, तो इसमें कोई मजा, इसमें कोई मजाल की बात नहीं। लेकिन अगर गौसे पाक कह दे कि पिनरगढ़िया की सरजमीन पर जो बैठे हैं यकीनन वो सारे गुलाम हैं, तो ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। वाह 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 बेशक। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि चलो अपने गुलाम से मिल करके आते हैं। तारीख बताती है कि जब शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को लेकर के वो सोनार के घर पर पहुंचते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। उनके शहजादों ने दरवाजे को खोल दिया, उनके बेटों ने दरवाजे को खोल दिया। इस्लाम गैर कौम का घर था, गैर मुस्लिम का घर था। जरा गौर करो मुसलमानों, आज पूरी दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया की नजर आज कहीं नहीं है बल्कि फिलिस्तीन की सरजमीन पर है। पूरी दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन की सरजमीन पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर में बम गिराया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा है। कसम खुदा के मुसलमानों, वो फिलिस्तीन की सरजमीन है कि मगरिब का वक्त होता है, माएं अपने मुसल्ले को बिछा देती है, मस्जिद अक्सा के सहन में
और मुसल्ले को बिछाने के बाद दिल में ये सोचती है कि यकीनन मेरा बेटा आएगा, साथ में इफ्तार करेंगे। लेकिन जब बेटा आता है तो जिंदा नहीं आता है, बल्कि किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सर धड़ से अलग है। अरे हमने करबला की तारीखें पढ़ी है, करबला को देखा नहीं है, करबला की दास्तानें पढ़ी है, करबला का नजारा नहीं पड़ा है। लेकिन आज जब फिलिस्तीन के ऊपर में हमारी नजर पड़ती है तो यकीनन आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून गर्म हो जाता है। और मुसलमानों, खून क्यों ना गर्म हो कि आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर हमारे कलमा पढ़ने वाले भाई बल्कि अपनी जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी मकान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी दुकान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम फिलिस्तीन की सरजमीन पर हमारे कलमा पढ़ने वाले भाई अगर लड़ रहे हैं तो हमारे किबला अव्वल को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। वो किबला अव्वल जिसके बारे में जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में सवाल किया गया था सहाबा ने कि या रसूल अल्लाह जरा बता दिया जाए कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने सबसे पहले किस मस्जिद को बनाया है, तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे प्यारे सहाबा, इस जमीन के ऊपर में अल्लाह ने सबसे पहले मस्जिद हराम को बनाया है। फिर सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह जरा बता दिया जाए कि मस्जिद हराम के बाद अल्लाह ने किस मस्जिद को बनाया है, तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि मस्जिद हराम के बाद अगर दुनिया में कोई मस्जिद बनी है तो वो मस्जिद अक्सा की तामीर हुई है, मस्जिद अक्सा बनी है। याद रखो मुसलमानों, आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर वो कौम मुस्लिम लड़ रहा है कि आज से 75 साल पहले जिस इजराइलियों को फिलिस्तीन के मुसलमान ने जगह दिया था, और ये सोच करके जगह दिया था कि जब पूरी दुनिया में कोई इजराइली कौम यहूदी लोग, वो यहूदी जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि इस जमीन के ऊपर में अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है तो सबसे बड़ा दुश्मन वो यहूदियों की जमात है। जब यहूदियों की जमात पूरी दुनिया में गश्त कर रही थी, फटे पुराने कपड़े थे, चेहरे पर मायूसी था, किसी शहर ने, किसी राज्य ने, किसी देश ने उसे पनाह न दिया था, तब फिलिस्तीन के मुसलमानों ने कहा था, ए दुनिया वालों, अरे हम मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं। आज से 1400 साल पहले जब मेरे मुस्तफा मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे तो मदीना के मुसलमानों ने सहाबा को रहने के लिए जगह दिया था, खाने के लिए खाना दिया था, पीने के लिए पानी दिया था। ए दुनिया वालों, आज हम उसी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। जो कौम किसी को जगह न दिया, जिस कौम के लिए किसी देश ने मकान न दिया, फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों ने, फिलिस्तीन के कलमा पढ़ने वालों ने उसे जगह दे करके ये दुनिया को बताया, ये दुनिया वालों, जिसका कोई नहीं होता उसका मुस्तफा भी होता है, और मुस्तफा का वफादार गुलाम भी होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जरा गौर करो मुसलमानों, आज से नहीं 1947 में यहूदियों को फिलिस्तीन में जगह दिया, और जगह देने के बाद तब से हमारी कौम की जमात में से हमारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों को कभी गोलियों से मारा गया, कभी बंदूकों से निशाना बनाया गया, कभी बम की बारिश किया गया। इजराइलियों ने सोच लिया था कि अब ये कौम दोबारा सर नहीं उठाएगा, अब ये कलमा पढ़ने वाले दोबारा किबला अव्वल को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन 75 साल से वो कौम मुस्लिम ने मस्जिद अक्सा की हिफाजत में अपनी गर्दन को कटा करके ये दुनिया को बता दिया, ये दुनिया वालों, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये कभी ना होगा कि मुस्तफा का चाहो जलाल देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बरादराने इस्लाम, तारीख को उठा करके देख लो, आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर आज जो हमारे कौम के नौजवानों के साथ, हमारे कौम के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, मुसलमानों जरा गौर करो, ये सही तो नहीं हो रहा।
ये सही तो नहीं हो रहा है, जरा गौर करो। इधर देखिए, इधर देखिए, बस थोड़ी देर 2-5 मिनट और सुनिएगा तो कह दीजिए तो सारे लोग या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर कीजिए, फिलिस्तीन के सरजमीन पर जो हमारे कौम के जवान शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो अपनी जायदाद के लिए हो रहे हैं, अपने मकान के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत के लिए, हमारे क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए। हम तो फिलिस्तीन पर जा करके उन मासूमों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाह लें तो यकीनन हिंदुस्तान की सरजमीन से उस फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। अगर हम चाह ले तो यकीनन यहीं से हम उस फिलिस्तीन के मुसलमानों पर मुसलमानों का साथ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। शायद आपका दिमाग ये सोच रहा होगा कि हम साथ देंगे तो कैसे देंगे, साथ देंगे तो कैसे देंगे। तो यकीनन मुसलमानों, जो हमारी कौम का दुश्मन, जो हमारी कौम का दुश्मन, वो हमारा भी तो दुश्मन होता है। जो हमारी कौम का दुश्मन, वो हमारा भी तो दुश्मन होता है। तो अगर हम चाह ले तो इजराइलियों से नफरत तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इजराइलियों से नफरत करने के लिए सबसे पहले हमें स्प्राइट और कोको कोला जैसी गंदगी को खत्म करना होगा। सबसे पहले कोको कोला और स्प्राइट जैसी गंदगी को खत्म करना होगा। इसलिए कि इसको इजाद करने वाला उलमा से सवाल करके देखिए, इसको तैयार करने वाला कौन है? तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी कौम के दुश्मन है, क़िबला अव्वल के दुश्मन है, इजरायली हुकूमत है, जिसने स्प्राइट को भी तैयार किया, कोको कोला को भी तैयार किया, किट कैट को भी तैयार किया, कैडबरी को भी तैयार किया। याद रखो मुसलमानों, अगर हम चाह लें तो हम फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। कोको कोला को बंद करके, अरे बंद कैसे होगा? हम दुकानों में जा करके बंद नहीं कर सकते। अगर हम चाह ले, इससे हमारा फायदा नहीं है बल्कि तारीख उठा करके देख लो, इससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। अगर हम इसे पीना छोड़ दे, जिस तरह हमने शराब को पीना छोड़ दिया, हमारी कौम के जवान सुधर गए, जिस तरह हमने शराब से दूर हो गए, तो यकीनन हमारे घर में झगड़ा खत्म हो गया। तो याद रखो, उसी तरह अगर इजरायली के इस इजाद किए हुए स्प्राइट और कोको कोला को अगर हम छोड़ दे तो यकीनन उसका नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो यकीनन फिलिस्तीनियों के, मुसलमानों की मदद होगा। और इस चीज की शुरुआत 10 लोग मिलकर के आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि एक से शुरुआत होती है। तारीख उठा करके देख लो कि जब परवरदिगारे आलम ने जब कलमे को मुस्तफा को दिया तो मुस्तफा तन्हा बढ़े थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नजर आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या मेरे मुस्तफा हिंदुस्तान आए थे, तो जवाब मिलेगा कि मुस्तफा हिंदुस्तान नहीं आए थे। क्या मुस्तफा पाकिस्तान गए थे? जवाब मिलेगा कि नहीं गए थे। तो फिर कलमा कैसे पहुंचा? तो आप सीना ठोक करके कहिएगा, अरे मुस्तफा नहीं गए थे, लेकिन मुस्तफा के चाहने वाले जहां जहां गए थे, कलमा तैयबा वहां वहां पहुंचता नजर आया, वहां वहां पढ़ता नजर आया। आज जब हम एक से शुरुआत करेंगे, हमारे घर में अगर मेहमान पहुंच जाए तो दिल में ये सोचते हैं कि कोको कोला दे करके, स्प्राइट दे करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप तारीख को उठा करके देख लो, क्या आपके दादा के जमाने में कोको कोला नहीं था तो क्या उनका इस्तेमाल नहीं होता था? क्या उनका सम्मान नहीं होता था? आज भी चाले तो नींबू पानी से बेहतरीन चीज दुनिया में कोई नहीं है। अगर नींबू पानी पियोगे तो हमारा शरीयत भी बताता है कि यकीनन दिल और दिमाग दोनों सेहतमंद रहेगा। तो यकीनन आज के इस जलसे में ये आहत कर लो कि जिस तरह फिलिस्तीनियों को जिंदा सबक दिया जा रहा है, जिस तरह फिलिस्तीन के कलमा पढ़ने वाले को जिंदा सबक दिया जा रहा है, कसम खुदा के मुसलमानों, करबला तो देखा नहीं, लेकिन यकीनन फिलिस्तीनियों को देख करके आज मेरा दिल कहता है कि या हुसैन अपने दुनिया को बता दिया कि जिस तरह फिलिस्तीन के मुसलमान छोटे छोटे बच्चे
बच्चे 3 दिन से भूखे रह करके जब उसे भूख लगती है तो जमीन से घास को उठाते हैं और खा लेते हैं, और खाने के बाद दुनिया को बताते हैं, ए दुनिया वालों, आज से 1400 साल पहले जब बिलाल को मक्के की जमीन पर लिटाया जाता था और पीठ के ऊपर में जब पत्थर रख करके कहा जाता था, ए बिलाल, मुस्तफा का ईमान छोड़ दो, मुस्तफा से मोहब्बत करना छोड़ दो, मुस्तफा से कलमा करना छोड़ दो, तो हजरत बिलाल कहते थे, ए दुनिया वालों, जान तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। गोया के है दुनिया वालों, फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे ये दुनिया को बता रहे हैं, ए दुनिया वालों, अरे तूने अली असगर को नहीं देखा तो ना सही देख लो। आज जब फिलिस्तीन की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चे किबला अव्वल को बचाने के लिए प्यासे रह सकते हैं, तो करबला की तारीख में नवासा प्यासे क्यों नहीं लड़ सकते? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, हमसे इतना तो हो पाएगा? बोलिए ना, दुआ भी तो नहीं हो पाती है। अगर दुआ की जरूरत पड़ती है कमेटी हजरत इमाम साहब के पास पहुंचते हैं, इमाम साहब फिलिस्तीनियों के लिए दुआ कर दीजिए। आपको दुआ करना नहीं आता? हर जगह की बात है, फिलिस्तीन के लिए दुआ कर दीजिए इमाम साहब, जुम्मे की नमाज हो, 5 वक्ता नमाज हो, दुआ कर दीजिए। इमाम साहब भी दुआ करते हैं, लेकिन मुसलमानों, हमसे कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन इजराइल के इजाद किए हुए चीजों को अगर हम बंद कर सकते हैं, अपने अपने घरों में एक बाप जब अपने बेटे को सुधारने के लिए उसकी हर चीज पर रोक लगा सकता है, तो अगर एक बाप अगर चाह ले तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो चीज वो चाह ले यकीनन अपने घर में बंद कर सकता है। और कसम खुदा के मुसलमानों, अगर इतना हो गया तो कल मैदान महशर में हम खुदा के सामने, जब मुस्तफा के सामने हमारी हाजिरी होगी और मुस्तफा जाने रहमत जब हमारे सामने चेहरे करके देख करके मुस्कुराएंगे और कह देंगे, ए दुनिया वालों, ये हमारे कौम के वो उम्मती है जिसने फिलिस्तीन में जाकर के लड़ाई तो नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान से फिलिस्तीनियों की मदद किया है, यकीनन मेरे गुलामों में से है। तो कसम खुदा के मुसलमानों, नमाज रहे ना रहे, रोजा रहे ना रहे, हज रहे ना रहे, ज़कात रहे ना रहे, तस्बीह रहे ना रहे, याद रखो, अगर दुनिया में मुस्तफा की मोहब्बत रह गई तो यही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। वाह वाह, बहुत उम्दा बयान, माशाअल्लाह। इतना होगा 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 होगा, कितने लोगों से हो जाएगा? जवाब दीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। स्प्राइट बंद इंशाअल्लाह, स्प्राइट बंद, कोको कोला बंद, स्प्राइट कोको कोला के जितना, और साथ ही साथ एक सबसे गंदी चीज है एरियल, ये भी उसी इजराइल का बंद किया हुआ। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्प्राइट नहीं पीजिएगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अरे अल्लाह ने जिंदा रहने के लिए जब माँ के पेट में एक बच्चे को जिंदगी दे सकता है तो यकीनन अल्लाह ने जो इतनी बड़ी दुनिया बनाया है तो यकीनन हमारे खाने का इंतजाम कर सकता है, यकीनन हमें जिंदा रख सकता है। बहुत अच्छा मैसेज खुदा के मुसलमानों, यकीनन हम इससे फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। जो फिलिस्तीन के कौम, जो फिलिस्तीन के हमारे नौजवान, यकीनन आज के इस जलसे में उनके लिए दुआएं भी होगी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, सुनिएगा उस वाकये को सुनिएगा, जो वाकया मैं छोड़ दिया था बहुत तेजी के साथ कि शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं, सोनार की दुकान बंद है, मुरीदों से पूछते हैं सोनार कहाँ है? मुरीदों ने कहा कि सोनार की तबीयत खराब है। तो शाह सुलेमान तौसीफी ने कहा चलो मिल करके आते हैं। दरवाजे पर पहुंचा, गैर कौम का दरवाजा था, बेटे ने दरवाजे को खोल दिया, सामने में टोपी और दाढ़ी वाले का चेहरा है। कसम खुदा के मुसलमानों, बेटों ने पूछा था, ए बाबा जरा ये तो बताओ कि हमारे दरवाजे पर कैसा आना हुआ? तो शाह सुलेमान तौसीफी ने कहा था, ए शहजादों
जरा ये तो बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? शहजादों ने कहा कि हमारे बाप से क्या काम है? कहा हम तुम्हारे बाप से मिलना चाहते हैं। तो बेटों ने कहा था ए बाबा, हमारा बाप जिंदगी और मौत से झूल रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, दम तोड़ने के करीब में है। और ये हमारे धर्म की बात है, जब कोई बिस्तर पर दम तोड़ने के करीब रहता है हम उसके चेहरे को नहीं दिखाते हैं, उसका दीदार नहीं कराते हैं, उसके मुंह को नहीं दिखाते हैं। ए बाबा तुम उससे मिल नहीं सकते। तो शाह सुलेमान तौसफी ने कहा था ए बेटो हम तुम्हारे बाप से मिलना चाहते हैं। बेटों ने कहा था ए बाबा एक बात से कह दिया कि हम मिलवा नहीं सकते, तो क्या समझ में नहीं आ रही है? आप यहाँ से जाइए, एक अल्लाह के वली को जलाल आता है और जलाल में कहते हैं ए शहजादों सुन ले, अगर तुम अपने बाप से अगर हमें मिला नहीं सकते तो बगैर मिले तेरा बाप भी दुनिया को छोड़ कर जा नहीं सकता। बरादराने इस्लाम, एक अल्लाह के वली की जबान से निकली हुई बात थी कि अगर तुम अपने बाप से हमें मिला नहीं सकते तो बगैर मिले तेरा बाप भी दुनिया को छोड़ करके जा नहीं सकता। ये कह करके चले जाते हैं। शाह सुलेमान तौसफी वापस चले जाते हैं। इधर जो बेबाप दम तोड़ने के करीब में था, एक दिन गुजर गया दम नहीं टूटा, 2 दिन गुजर गया दम नहीं टूटा, 3 दिन गुजर गया दम नहीं टूटा। सारे लोग परेशान हैं कि डॉक्टरों ने कहा था कि 2-4 घंटे में मर जाएगा, लेकिन अभी तक दम क्यों नहीं टूटा? तारीख बताती है कि 21 दिन गुजर चुका है, न बोल रहा है, न खा रहा है, न किसी को देख रहा है, लेकिन दम भी नहीं टूट रहा है, सांस चल रहा है, सदम रूह अटकी हुई है। परेशान बेटे हो जाते हैं, दौड़ करके शाह सुलेमान तौसफी के पास पहुंचते हैं। शाह सुलेमान तौसफी से कहते हैं ए बाबा आपने कौन सा जादू कर दिया जो अभी तक मेरा बाप दम नहीं तोड़ा है, जल्दी से चलो। शाह सुलेमान तौसफी ने कहा था ए शहजादो मैंने तो पहले कहा था कि अगर तुम मिलवा नहीं सकते तो बगैर मिले तेरा बाप जा भी नहीं सकता, चलो जल्दी से चलो। शाह सुलेमान तौसफी अपने गुलामों को लेकर के वो सोनार के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तारीख बताती है कि जो सोनार बिस्तर से उठ भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही शाह सुलेमान तौसफी के आने की आवाज मिलती है वो उठ करके बैठ जाता है और कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है मेरे आका आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे दादा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह का नेक वली आ रहा है। तारीख बताती है शाह सुलेमान तौसफी आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बिस्तरे मर्ज के करीब में पहुंचते हैं वो सोनार उठ करके बैठ जाता है, कदमों पर गिर जाता है और गिरने के बाद शाह सुलेमान तौसफी ने कहा था ए सोनार जरा ये तो बताओ क्या मामला है? तो सोनार ने कहा था ए मेरे आका अरे मैंने तो 21 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब आने में इतनी देर लगा दी। शाह सुलेमान तौसफी ने कहा था ए सोनार सुन ले, अरे मैं तो 21 दिन पहले आया था लेकिन तेरे बेटों ने आने ना दिया, इतना सुनना था। सोनार चारों कतार रोना शुरू कर देता है। शाह सुलेमान तौसफी पूछते हैं ए सोनार जरा ये तो बताओ रो क्यों रहे हो? तो सोनार ने कहा था कि हुजूर अरे जब दुनिया में हमसे मोहब्बत किया, दुनिया में हमसे प्यार किया, तो क्या ये प्यार यहीं तक रह जाएगा या इससे और आगे बढ़ेगा? तो शाह सुलेमान तौसफी ने कहा था ए सोनार अगर इससे और आगे लेकर के जाने चाहते हो तो मेरे नाना का कलमा पढ़ ले, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ ले। तो सोनार ने कहा था ए मेरे आका अगर मैं कलमा तैयबा पढ़ लूं तो क्या होगा? तो शाह सुलेमान तौसफी ने कहा कि दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, कलमा तैयबा पढ़ लो। तारीख बताती है कि उस सोनार ने शाह सुलेमान तौसफी के हाथ में हाथ दिया, कलमा तैयबा पढ़ा, मुसलमान हुआ। कलमा पढ़ना था, मलकुल मौत आते हैं, रूह को निकाल लेते हैं। ऐसा लग रहा था मलकुल मौत इंतजार में था कब कलमा पढ़े, कब इसकी रूह को निकाले। रूह निकल जाती है, जैसे ही दम टूटता है, दम टूटने के
के बाद शाह सुलेमान तौसीफी ने उनके बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, ए शहजादो, कल तक ये बाप तुम्हारा था, कल तक ये इंसान तुम्हारा था, लेकिन अब हमारा हो गया है, इसकी लाश को हमें दे दो। इतना सुनना था। बेटों ने कहा था, ए सुलेमान तौसीफी, कहीं पागल तो नहीं हो गए? जवानी में हमारे साथ देखा, बचपने में हमारे साथ देखा, बुढ़ापे में हमारे साथ देखा, अब तुम कहते हो ये हमारा हो गया, ऐसा कैसे? तो सुलेमान तौसीफी ने कहा था, ये कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुका है, हम ये चाहते हैं इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ करके इसे कब्र के हवाले कर दो। इतना सुनना था। बच्चों ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे धर्म में है और हमारे धर्म में जो रिवाज होता है उसी रिवाज के तरीके पर इसे जलाया जाएगा। ये कह करके शाह सुलेमान तौसीफी को जब भेज देते हैं, इधर तारीख बताती है उसकी अर्थी को तैयार किया गया, सोनार के जनाजे को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद शमशान घाट पर पहुंचाया गया, चिता पर लकड़ियों से सजा दिया गया। लकड़ियों से सजा देने के बाद लकड़ियों के ऊपर में घी डाला गया, डालडा डाला गया, तेल डाला गया, आग लगा दी जाती है। तारीख बताती है कि पूरी लकड़ी जल करके खत्म हो जाती है, लेकिन जो कपड़ा शाह सुलेमान तौसीफी के जिस्म से लगा था, आग उस कपड़े को जला नहीं सकी। अब बेटे परेशान है, आखिर वजह हुआ तो क्या हुआ कि आग जला नहीं पाई। फिर से तेल डाला गया, फिर से डालडा डाला गया, फिर से घी डाली गई, फिर से आग लगा दी गई। तारीख बताती है एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार आग लगाई गई, लेकिन आग जला ना सकी। अब परेशान है शहजादे, दौड़ करके सुलेमान तौसीफी के पास पहुंचा। सुलेमान तौसीफी से कहा कि बाबा आपने क्या कह दिया कि आग अभी तक जला ना सकी? तो शाह सुलेमान तौसीफी ने कहा था, ए शहजादो सुन लो, अरे ये तो दुनिया की आग की बात है, ये तो दुनिया की आग की ताकत है। इसने कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ लिया है, इसने कलमा मेरे रसूल का पढ़ लिया है और रसूल के बेटे से मोहब्बत कर लिया है। अरे दुनिया की आग क्या, अगर जहन्नम की आग में भी डाल दो फिर भी जहन्नम की आग इसे जला नहीं सकती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, ये तो शाह सुलेमान तौसीफी से मोहब्बत करने वाले का ये अंदाज है, उनकी शान है कि अगर एक अल्लाह के वली से अगर मोहब्बत कर ले तो दुनिया की आग जला नहीं सकती। अगर कोई गौसे आजम से मोहब्बत कर ले, गौसे आजम से प्यार कर ले, तो जहन्नम की आग उसे